गोपालगंज बुलेटिन। उचकागांव, मीरगंज और बैकुंठपुर थाने के 4 पुलिस पदाधिकारी समेत होमगार्ड के 13 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिससे कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अनलॉक शुरू होने के बाद से अब जिला मुख्यालय से लेकर शहरी इलाकों में भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में लगातार कोरोना संक्रमितों के पाए जाने से लोगों में भय है। वहीं कोरोना की वजह से आज जिले में एक मरीज की मौत हो गई। नगर थाने के स्टेशन रोड के रहने वाले मृतक की मौत कोरोना से हुई है। इलाज के लिए इसे आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जिले में अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं हमारे कई संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी छूट भीड़ का वजह बन रही है। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न जिले के शहरी इलाकों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस वजह से कोरोना की महामारी और भी भयंकर हो सकती है। उधर जिले में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। हीरा पाकड़ के कुछ बाढ़ पीड़ित मवेशी पालकों ने ये कहा है कि उन्हें चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पशु काफ़ी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। ना ही पशुओं को रखने की जगह है। कैसे भी करके पशुओं को ये पाल पोष रहे हैं। बाढ़ आने के बाद से इनका जमीन कटाव में बह गया है, जिसके बाद से ये पशुपालक मजबूर हैं, साथ ही असहाय हैं। कई पदाधिकारियों से आवेदन करने के बाद, गुहार लगाने के बाद भी इनके पशुओं के लिए चारा का इंतजाम नहीं हो सका है, जिससे पशुपालक परेशान हैं। वहीं माझा प्रखंड परिसर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मुखिया और वार्ड सदस्यों के साथ सीईओ ने बैठक की। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड में बाढ़ से 7 पंचायतों के कई दर्जन गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। बाढ़ के पानी से लोग के मकान ध्वस्त हो गए हैं। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल पानी से नष्ट हो गई है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग घर छोड़कर दूसरे जगहों पर रहने को मजबूर हैं। जिला पदाधिकारी ने सीईओ को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में रविवार को सीईओ शाहिद अख्तर ने प्रखंड के गौसिया, नमुइया, पुरैना, भैसई, कोइनी, कर्णपुरा, माझा पूर्वी पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। सीईओ ने सभी प्रतिनिधियों को बाढ़ प्रभावित परिवारों के क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया। वहीं सीईओ ने सर्वेक्षण में लगाए गए शिक्षकों को बाढ़ प्रभावित पंचायतों के वार्डवार बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों, पशु शेड और परिवारों का सर्वेक्षण कराने हेतु प्रशिक्षण दिया। बैठक में प्रखंड प्रमुख देवलाल शाह सहित 6 पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। माझागढ़ में बंधुआ मजदूर के जैसे कार्य करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय दिसंबर 2016, जनवरी, फरवरी 2017 का आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा बकाया मानदेय की राशि विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। माझा बाल विकास परियोजना कार्यालय माझा द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से जून माह में सेविका सहायिका के बकाया मानदेय की राशि की निकासी भी कर ली गई, परंतु भुगतान नहीं हुआ, जिसकी शिकायत मिलते ही समाज कल्याण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गोपालगंज ने लेटर जारी कर साफ शब्दों में निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वर्ष 2017 के पूर्व के मानदेय का भुगतान हर हाल में किया जाए। बाल परियोजना कार्यालय को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है, फिर भी सेविका सहायिका के मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत मिल रही है। 31 जुलाई तक मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि भुगतान नहीं होने पर सारी जवाबदेही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। 25 जुलाई को लेटर जारी कर यह आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। वैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर पूछने पर उन्होंने कहा कि
मेरा स्थानांतरण विजयपुर हो चुका है। सेविका और सहायिका के मानदेय भुगतान हेतु बैंक को भेजने के लिए एडवाइस बनाने का निर्देश कई बार कार्यालय सहायक को दिया गया है, लेकिन स्थानांतरण हो जाने के कारण निर्देश का अवहेलना करते उन्होंने एडवाइस तैयार नहीं किया है, जिसके चलते सेविका सहायिका का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। सेविकाओं के द्वारा पैसे की मांग करने का आरोप निराधार है। किसी से मानदेय भुगतान हेतु पैसे की मांग नहीं की गई है। वैसे आपको बता दूं कि 3 साल से बकाया वेतन की भुगतान के लिए सेविका और सहायिकाओं ने उनसे घूस मांगने का आरोप लगाया है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड सभागार में बीएलओ की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के सभी बीएलओ शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी बीएलओ को दोहरी प्रविष्टिकरण वाले नाम हटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बीएलओ को निर्देश दिया गया कि एक ही मतदान केंद्र पर 2 या 2 से अधिक क्रमांक पर अंकित एक ही मतदाता का नाम अंकित होने पर उस मतदाता का नाम एक जगह से विलोपित करने के साथ ही एक ही विधानसभा में एक ही मतदाता का नाम 2 अधिक मतदान केंद्रों पर होने पर संबंधित बीएलओ का नाम विलोपित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान वीडियो मनीष कुमार सिंह, ट्रेनर मोहम्मद अली शेर, रंजन कुमार बैठा, धर्मशिला देवी आदि लोग मौजूद रहे। किराना व्यवसायी के हत्यारों की यदि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो राजद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होगा। ये बातें राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने कही। पटना से आई राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ की टीम ने आज गोपालगंज के बरईपट्टी में जाकर मृतक व्यवसायी त्रिलोकी शाह के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और परिजनों को सांत्वना दी। प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने मृतक के परिजनों की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से दूरभाष पर बात कराई। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवारों की लड़ाई स्वयं लड़ने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राजद कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए श्री साहू ने राज्य की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि आए दिन बिहार में सरकारी संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं और सरकार मौन बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकार में सबसे ज़्यादा व्यवसायी वर्ग प्रताड़ित हुआ है और उन्हीं की सबसे ज़्यादा हत्याएं भी हुई हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मारे गए व्यापारी के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की। यदि हत्यारों की गिरफ्तारी 72 घंटे के अंदर नहीं होती है तो राजद पूरे बिहार में आंदोलन करेगा। उधर जमीन हड़पने को लेकर आरक्षी अधीक्षक से किसान ने गुहार लगाई है। किसान ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। थावे थाने के हरखौली गांव के एक किसान से जमीन हड़पने को लेकर पुलिस कप्तान को आवेदन दिया है। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के हरखौली गांव के दारोगा चौधरी की जमीन पर गांव के ही गुड्डू शाह, प्रमोद सोनी और कुसुम कुमारी सहित अन्य लोगों के साथ अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने ये दावा किया है कि कई वर्षों से ये जमीन उन्होंने खरीदी है और उसके लिए हर वर्ष वो रसीद और दखल कब्जा का शुल्क भी जमा करते हैं। इन लोगों द्वारा इस जमीन को अतिक्रमित किया गया है। साथ ही ये लोग जबरदस्ती इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। इसको लेकर कई बार मारपीट और जान से मरवाने की धमकी भी दी गई है। मारपीट को लेकर 2 बार मीरगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक थाने द्वारा इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी मनोज कुमार तिवारी को आवेदन देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर में मारपीट के दौरान मां और पुत्र सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिसको लेकर घायल व्यक्ति मुकेश कुमार के फर्द बयान पर थाने में 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के करमैनी गांव के किशोर की पोखरे में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। वह चवर में पशुओं के लिए घास काटने गया हुआ था। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के करमैनी निवासी उपेंद्र प्रजापति का 16 वर्षीय पुत्र विकास प्रजापति रविवार को सुबह अपने 4-5 साथियों के साथ करमैनी चवर में पशुओं के लिए घास काटने गया हुआ था। घास काटने के बाद चवर में मौजूद एक पोखरे में साथियों के साथ स्नान करने लगा। सोना नदी के उफान के कारण चारों तरफ जल जमाव है, जिससे पोखरे में पानी का अंदाजा नहीं लग पाया। स्नान करने के दौरान वह पोखरे में डूब गया। अन्य साथियों ने काफी प्रयास किया, उसके बाद
किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और कटिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जमीनी विवाद में भाई बहन समेत 4 लोग घायल हो गए। पड़ोसी ने चाकू और फरसे से घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। रास्ते पर कचरा फेंकने का विरोध करने पर यह मारपीट की गई। उचका गांव के पिपराही की घटना बताई जा रही है। उधर गड्ढे में डूबने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। नगर थाने के कुटवा वार्ड नंबर 5 की घटना बताई जा रही है। 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 2 बाइक व 4 मोबाइल के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। विजयपुर थाने के परसा गांव के समीप भोरे और विजयपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की है। हथुआ एएसपी अशोक कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। जादवपुर पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 94/20 कांड के नामजद तथा क्षेत्र के बाबू बिशनपुर गांव निवासी शराब तस्करी के मामले में फरार था। गुप्त सूचना के आधार पर जादवपुर बाजार से तस्कर को गिरफ्तार